ये है हमारे शो का मेन लीड जैन, जो एक मार्शल है। पूरा शहर उससे डरता है क्योंकि वो बहुत रूड और डेंजरस है। ऑफिसर कहता है कि वो अंदर है। जैन नाइफ लेकर अंदर जाता है और उसे ही देखता रहता है। ये है शो की फीमेल लीड हुडी। जैन पास देखकर कहता है कि इसके लिए यहाँ आई थी और उसके पास जाकर उसे खोल देता है कि बोलो। हुडी कहती है कि मैं एक रेस्टोरेंट में सर्वेंट हूँ। जैन कहता है कि सर्वेंट, तुम में से स्पाइसी से ज्यादा कॉस्मेटिक की स्मेल आ रही है, झूठ मत बोलो। हुडी बता देती है कि मैं शैन फैमिली की बेटी जिया की पर्सनल मेड हूँ। हम दोनों शहर छोड़कर भाग रहे हैं, इसलिए हमें ये पास चाहिए। जैन कहता है कि जिया की वेडिंग तो मिस्टर जैन से होनी है, फिर तुम लोग भाग क्यों रहे हो? क्या तुमने नहीं सोचा कि उसके बाद क्या होगा? हुडी कहती है कि वो एक नंबर का पर्वर्ट है। जैन कहता है कि पर्वर्ट, डरो मत, मुझे और सुनना है। हुडी कहती है कि मैं सब बता चुकी हूँ, अब मुझे जाने दो। जैन स्माइल करके उसे छोड़ देता है। जाते हुए हुडी जैन को डराकर गन निकाल लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मिलिट्री रैंक हाई लगती है, मुझे अपना पास दो। जैन कहता है कि बिल्कुल, मेरा वाला ज्यादा यूजफुल है और पास दे देता है। हुडी उसे गन पॉइंट पर बाहर ले आती है। जैन कहता है कि तुमने मेरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए, देख लेना कैसे वापस करोगी। हुडी कहती है कि तुम्हें चांस ही नहीं मिलेगा और गन फेंक कर चली जाती है। जैन उसे रोक देता है कि इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर कहता है कि आपको अब तो रियल गन रख लेनी चाहिए, ये फेक थी इसलिए कुछ नहीं हुआ। जैन कहता है कि ये जिया की पर्सनल मेड है, क्या ये कोइंसिडेंट है? हुडी भागकर एक जगह पर आती है बट वहाँ कोई नहीं होता। कर्टन पर ब्लड से जिया ने कुछ लिखा होता है कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने उसके साथ गलत किया, जिसकी वजह से उसने जाकर सुसाइड कर ली। हुडी वहीं बैठकर रोती रहती है और जिया को मिस करती है कि सॉरी, मैं आने में लेट हो गई। जिया के डैड कहते हैं कि क्या वो सच में चली गई? हुडी के हाँ बोलने पर डैड कहता है कि अगर अपनी फैमिली को पता चल गया कि जिया यहाँ नहीं है तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, और चले जाते हैं। हुडी जिया को मिस करके रोती रहती है। जैन के घर आने पर उसके डैड कहता है कि क्या तुम्हें अपने बाप को परेशान करने के अलावा कोई और काम नहीं है? जैन कहता है कि अब मैंने क्या कर दिया। डैड कहता है कि नेक्स्ट ईयर तुम वार्ड लॉर्ड बन जाओगे, बट लोगों की नजरों में तुम्हारी इमेज बहुत खराब है। जैन कहता है कि मिलिट्री स्कूल के अकॉर्डिंग पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और जाता है। डैड कहता है कि तुम्हें कल मैच फिक्स करने जाना है, चाहे तुम्हें वो गर्ल पसंद हो या नहीं, तुम्हें उसी से शादी करनी है। जैन कहता है कि अगर वो ही नहीं करना चाहती तो? डैड कहता है कि शहर में कोई ऐसा नहीं है जो हमें मना कर सके। हुडी रेडी होती रहती है, जैन भी रेडी होकर आ जाता है। हुडी कहती है कि मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा सीक्रेट और तुम्हारी फैमिली दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी। अपनी फैमिली में जाकर पता लगा कर रहूंगी कि किसने तुम्हारे साथ वो सब किया है। जैन जिया के घर आ जाता है। डैड के जिया को बुलाने पर हुडी बाहर आती है। डैड उसे जैन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जैन वेडिंग के लिए हाँ बोल देता है और हुडी को देखकर कहता है कि मिलकर अच्छा लगा। जैन डैड से कहता है कि क्या मैं जिया को शादी से पहले अपने घर पर रख सकता हूँ, और हुडी से पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हुडी कुछ याद करती है। तभी जिया का भाई आकर कहता है कि कोई भी लड़की शादी से पहले अपने इन लॉज के घर नहीं रहती। जैन कहता है कि हमें साथ में वेडिंग प्लान करनी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रैन कहता है कि वो हम खुद प्लान कर लेंगे, यहाँ मेरी चलेगी क्योंकि ये मेरा घर है। जैन कहता है कि ये घर ही नहीं, पूरा शहर मेरा है। हुडी को जैन के साथ जाते हुए दिखाते हैं। जैन कहता है कि हम दोबारा मिल गए सर्वेंट गर्ल। हुडी कहती है कि मैं जिया हूँ। जैन कहता है कि कल से ज्यादा रिच लग रही हो, तुम्हारे शूज तुम्हें फिट नहीं हो रहे हैं, क्या और भी कुछ बताऊं? और कार से बाहर आकर कहता है कि हम घर आ गए। हुडी डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। बाहर आने पर हुडी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, ये सब क्यों कर रहे हो? जैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम शैन फैमिली को बचा रही हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हुडी उसे देखकर उसके साथ चली जाती है। रूम में आने पर हुडी कहती है कि क्या तुमने जिया को कभी नहीं देखा? जैन कहता है कि कभी नहीं। जैन को ऐसे देखकर हुडी वहाँ से पेन लेकर कहती है कि मेरे पास मत आना। जैन उसके पास जाकर कहता है कि पेन मुझे दो, और उसके ना देने पर ले लेता है कि ये मेरा फेवरेट पेन है, मेरे लिए ये तुम्हारी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक यहाँ रहोगी तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। जैन हुडी से बार बार ड्रेसेस चेंज कराता रहता है। हुडी कहती है कि लगता है आज तुम्हें कोई काम नहीं है, मैं अपनी वेडिंग ड्रेस और ज्वेलरी खुद चूज कर सकती हूँ। जैन कहता है कि ये काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी काम मैं बाद में कर लूंगा।
हुदी कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी? तुम्ही ने तो बोला था कि मैं जिया बनकर तुमसे शादी कर रही हूँ, फिर भागूंगी क्यों? जैन कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, कभी भी कुछ भी कर सकती हो। हुदी के उसे वाइल्ड बताने पर वह कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें सूट कर रही है, अच्छे से बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक आदमी आकर कहता है कि क्या आपको अपना लुक पसंद आया? हुदी मना कर देती है। जैन के इशारा करने पर लियो उसे शूट कर देता है। हुदी डर जाती है। जैन स्माइल करके कहता है कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा डेंजरस हूँ, और स्माइल करता है। हुदी जैन के बारे में ही सोचती रहती है। जैन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट जा सकती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? हुदी कहती है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हुदी बाथटब में ही सोती रहती है। उसके रूम में आने पर जैन कहता है कि बाथटब में सोकर कैसा लग रहा है। मेड के जिंजर दिलाने पर वह हुदी को देने के लिए कहता है। हुदी पी लेती है। जैन उसे देखकर कहता है कि लगता है कल जो हुआ तुम सब भूल गई, तुम्हें तो मुझसे डर ही नहीं लग रहा है। हुदी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे नहीं, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जैन कहता है कि मैं तुमसे क्यों डरूं डियर सर्वेंट गर्ल? हुदी कहती है कि मैं खुद को मारकर तुम्हारा प्लान खराब कर दूंगी। जैन कहता है कि कौन सा प्लान, मुझे भी तो बताओ। हुदी कहती है कि मैं वो पता कर लूंगी। जैन कहता है कि तुम्हारे पास 12 आवर्स है, पता लगा लो, तुम्हें प्राइज मिलेगा। जैन कार में सोता रहता है। लियो कहता है कि क्या बात है, रात को सोए नहीं? जैन कहता है कि बकवास मत करो, ड्राइविंग पर ध्यान दो, और कुछ सोचकर स्माइल करता है। हुदी उसके रूम में कुछ ढूंढती रहती है। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है 6th में टेलर शॉप, 7th में वेडिंग ड्रेस। हुदी सोचती है कि ये इसके इविल कामों के रिकॉर्ड्स होंगे। हुदी रैन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रैन कहता है कि जैन बहुत डेंजरस है, मेरे साथ वापस चलो। हुदी कहती है कि मुझे सच जानना है, उससे पहले वापस नहीं जाऊंगी। रैन कहता है कि मैं तुमसे इतना सालों से प्यार करता हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती? और उसके पास आकर उसे हक कर लेता है। हुदी कहती है कि शान फैमिली के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, और चली जाती है। रैन भी चला जाता है। हुदी शॉप में उसी आदमी को देखकर कहती है कि तुम तो जिंदा हो, और उसके भागने पर कहती है कि वो सब क्या था। वह कहता है कि मैं तो मार्शल का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। हुदी कहती है कि अब तुम्हें मेरा काम करना है। जैन हुदी की इन्फॉर्मेशन पता करता है। जैन उसके बारे में पढ़कर स्माइल करता है कि वो बहुत स्मार्ट है। हुदी कहती है कि वो एरोगेंट बनता है बट सॉफ्ट हार्टेड है, तो उसकी एक ही वजह हो सकती है। रात में हुदी जैन से कहती है कि जो तुम नहीं हो वो बनने की एक्टिंग क्यों करते हो, और उसे डायरी देकर कहती है कि मैं इन सब जगह पर गई थी जिन लोगों को तुमने परेशान किया था। तुम शहर में डेंजरस प्ले बॉय बनकर घूमते हो, बट ये इमेज तुमने जानबूझ के क्रिएट की है। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम सारी शॉप को उनके नुकसान के लिए कंपनसेशन देते हो। वो टेलर भी जिंदा है, बल्कि तुमने उसकी शॉप भी रेनोवेट करा दी। तुम नेक्स्ट वॉरलॉर्ड हो, बट तुम वो बनना नहीं चाहते, इसलिए पब्लिक में अपने कैरेक्टर को डेंजरस बना रहे हो। जैन कहता है कि मैं ग्रैंड मार्शल बनकर और पावरफुल हो जाऊंगा, मैं क्यों नहीं बनना चाहूंगा। हुदी कहती है कि तुम्हारे पास जो पेन है वो तुम्हारी मॉम का है ना, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट वो वॉर में मर गई। जैन कहता है कि तुमने इतने कम टाइम में मेरा पूरा रूम चेक कर लिया, बट तुम्हें तुम्हारे और शान फैमिली के बारे में कुछ नहीं मिला, कि मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों है। हुदी कहती है कि तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी का पता है, फिर भी तुमने मुझसे वेडिंग के लिए हाँ बोल दिया। अगर तुमने वेडिंग डे पर सबको बता दिया कि मैं जिया नहीं उसकी मेड हूँ, तो शान फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तुम्हें शान फैमिली को बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए था। लियो हुदी पर गन पॉइंट करता है। जैन कहता है कि गन हटा लो, मेरे रूल्स मत तोड़ो। लियो कहता है कि आपके लिए खतरा है। जैन कहता है कि लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, गन हटाकर यहाँ से चले जाओ। वह चला जाता है। हुदी जैन से कहती है कि मुझे मारना, क्या यही तुम्हारा प्राइस था? जैन कहता है कि तुम्हें क्या प्राइस चाहिए। हुदी कहती है कि शान फैमिली को बर्बाद करने के बाद उन्हें कंपनसेशन दे देना। जैन कहता है कि वो तो मैं वैसे भी करूँगा। हुदी कहती है कि किसी के बारे में पता करने में मेरी हेल्प करो। जैन कहता है कि ठीक है, बट क्या तुम मेरी विक्टिम बनने के लिए रेडी हो? और उसके हाँ बोलने पर स्माइल कर देता है। न्यूज़ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और दोनों की साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। जैन हुदी को देखकर स्माइल करता है और उसे किस कर लेता है। कल दोनों की वेडिंग है। हुदी रेडी होती रहती है। जैन भी उसकी हेल्प करता है और हुदी के देखने पर कहता है कि क्या हुआ।
हुदी कहती है कि सिर्फ एक्टिंग करनी है, बट प्रिटी लग रही हूँ ना। जैन उसके पास जाकर कहता है कि सब कुछ एक्टिंग ही है और उसे उसका स्कार्फ देकर चला जाता है। रैन हुदी के पास आता है। हुदी उसे देखकर डर जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रैन कहता है कि तुम्हें बचाने का ये लास्ट चांस है, मेरे साथ चलो। हुदी उसे जाने के लिए कहती है और उसके हाथ में नाइफ देखकर कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। रैन जैन को हिट करता है। जैन नाइफ पकड़ लेता है और उसे हिट करता है, बट हुदी बीच में आ जाती है कि इसे जाने दो, भूलो मत हमारी बीच डील हुई है। रैन के डील के बारे में पूछने पर हुदी कहती है कि ट्रस्ट करो, कुछ नहीं होगा। जैन रैन से कहता है कि आज मेरा वेडिंग डे है, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। हुदी उसे वहाँ से भेज देती है। एक लेडी सुन लेती है। जैन के जाने पर हुदी उसे रोककर उसके हाथ पर अपना स्कार्फ बांध देती है। जैन उसे देखकर कहता है कि क्या ये भी एक्टिंग है, और हुदी के देखने पर स्माइल कर देता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। सब लोग फोटोज क्लिक करते रहते हैं। बुके टॉस करने के लिए बोलने पर जैन कहता है कि मैं सबके अकॉर्डिंग नहीं करूँगा। हुदी जिया से कहती है कि सॉरी, शैन फैमिली की डिग्निटी नहीं बचा पाई। जैन कहता है कि सब लोग बुके टॉस करते हैं, बट मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये हमारी ब्लेसिंग्स हैं। और हुदी से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हुदी कहती है कि क्या बोल रहे हो, और जैन के दोबारा पूछने पर स्माइल करके हाँ बोल देती है। जैन भी स्माइल करता है और उसके पास जाकर कहता है कि ये मेरा गेम है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। डैड वेडिंग न्यूज देखकर खुश होते हैं और ल्यू को जैन पर नजर रखने के लिए कहते हैं कि उसे कुछ स्टुपिडिटी मत करने देना। रात में हुदी जैन से पूछती है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की। जैन कहता है कि रैन तुमसे प्यार करता है ना। हुदी कहती है कि हम साथ में बड़े हुए हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। जैन कहता है कि क्या वो भी तुमसे उतना ही दूर है जितना मैं। हुदी कहती है कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जैन कहता है कि रिपोर्टर्स के सामने तुम्हें फंसाना बहुत इजी था, बट मैंने कल रात प्लान चेंज कर लिया। तुम सिर्फ एक मेड हो, भी तुमने मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत की, वो भी सिर्फ एक पास के लिए। मास्टर रैन एक मेड के लिए अपनी लाइफ का रिस्क ले रहा है, तुम में कुछ तो इंटरेस्टिंग है। हुदी कहती है कि वो बेवकूफ है। जैन कहता है कि तुम सिर्फ एक मेड हो, फिर भी तुमने इतने कम टाइम में मेरे बारे में सब पता कर लिया। हुदी कहती है कि तुमने क्लूज छोड़े हुए थे। जैन कहता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे आगे सरप्राइज मिल सकते हैं, इसलिए। हुदी कहती है कि एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं थी। जैन कहता है कि तुम्हें और क्या रीजन चाहिए। हुदी कहती है कि जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं। जैन कहता है कि मैं अब तुम में इंटरेस्टेड हूँ, क्या रीजन ठीक है। हुदी उसे देखती है। जैन कहता है कि चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसे तुम ढूंढना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट बदले में तुम्हें हर टाइम मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम मेरी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ। डील करोगी। हुदी कुछ सोचकर कहती है कि डील कैसे करनी है। अपने हैंड से ब्लड लेकर अपने लिप्स पर लगा लेता है और उसे किस करके कहता है कि ऐसे। हुदी के नर्वस होने पर जैन कहता है कि क्या हुआ, क्या मेरी वाइफ को वेडिंग नाइट में भी बाथटब में ही सोना है। और उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि टेंशन मत लो। बेड पर बुक से लाइन बनी देखकर हुदी स्माइल कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए उसे वैसा ही मेटल दिखता है जैसा उसे जिया के पास से मिला था। हुदी सोचती है कि क्या वो तुम थे जैन। मॉर्निंग में डैड दोनों के पास आते हैं। जैन के हैंकी देने पर हुदी साइड हो जाती है। डैड दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आते हैं, हुदी के लिए इयररिंग्स और जैन के लिए गन। जैन कहता है कि मुझे गन्स पसंद नहीं है। डैड कहता है कि तुम ग्रैंड मार्शल बनने वाले हो, तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। डैड के गुस्सा करने पर हुदी उन्हें गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलकर शांत कर देती है। डैड गन अपने रूम में रखने के लिए कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर सेरेमनी पर ही दे दूंगा। जैन हुदी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे डर गई थी। हुदी कहती है कि मैं डैड के सामने डर गई थी कि कहीं उन्हें मेरे बारे में पता ना चल जाए। मैं फर्स्ट टाइम मार्शल की वाइफ बनी हूँ ना। जैन पूछता है कि तुम्हें किसे ढूंढना है। हुदी कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। जैन कहता है कि इजी है। हुदी कहती है कि तुम्हें कुछ काम था ना, तुम्हें जाना चाहिए। जैन कहता है कि मेरा रूम है, तुम मुझे यहाँ से कैसे भगा सकती हो। हुदी कहती है कि ठीक है, भगा कर दिखाती हूँ, और उसे हैंड से शूट करती है। जैन स्माइल करता है और कहता है कि ये वार्निंग थी, आगे से मुझे शूट करने की हिम्मत मत करना। जैन उसे काम जल्दी फिनिश करने के लिए कहता है। लियो कहता है कि क्या कुछ हुआ है जो आपको जल्दी घर जाना है। जैन कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस होम सिक हूँ, और बुक्स पढ़ते हुए स्माइल करता है। घर पर हुदी डैड के बारे में पूछती है। हाउसकीपर बताता है कि डैड बाहर गए हैं, वे कल रात ही वापस आएंगे।
डैड के रूम में हुदी को देखकर पहलेडी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हुदी कहती है कि मैं सिर्फ मेडिसिन रखने आई थी। पहलेडी कहती है कि क्या जैन ने तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं बताए। हुदी कहती है कि तुम्हारी वॉइस टोन से लगता है कि तुम्हें जैन पसंद नहीं है। पहलेडी कहती है कि मुझे तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स पता हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं चाहती तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया करो। तुम्हारा और रैन के बीच कुछ चल रहा है ना। हुदी गन दिखाकर कहती है कि हम दोनों साथ मिलकर रह सकते हैं। उस लेडी के हिट करने पर जैन आ जाता है और हुदी से पूछता है कि क्या हो रहा है। हुदी कहती है कि इन्हें लगा मैं डैड के रूम से डॉक्यूमेंट्स चुरा रही हूँ। वह लेडी हुदी को स्पाई बताती है और जैन से कहती है कि तुम मुझे अपनी स्टेप मॉम नहीं मानते, बट तुम्हें सही गलत तो दिखना चाहिए। जैन कहता है कि तुम इसे इसलिए टारगेट कर रही हो ना क्योंकि तुम मुझसे नहीं जीत सकती, और इसे डैड के रूम में आने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मॉम कहती हैं कि डैड के आने पर देखेंगे। रूम में आने पर जैन उसे हक करके टेबल पर बैठा देता है और उसका पैर देखकर मसाज करता है। हुदी उसे देखकर सोचती है कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है या फिर ये इसका कोई प्लान है। मॉम अपने भाई से जैन को रास्ते से हटाने के लिए कहती हैं। मिस्टर होशी कहते हैं कि वो एक ट्रेन मार्शल है, बिना सोचे कुछ मत करना। वो कहती है कि डोंट वरी, मेरे पास कोई है जो मेरी हेल्प करेगा। ऑफिसर के रैन के पास आने पर रैन कहता है कि अरेस्ट करने आए हो ना, लो कर लो। ऑफिसर कहता है कि मैं तो सिर्फ मैडम जिया का लेटर देने आया था। रैन लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि कल सबको घर से बाहर भेज देना, मैं कल आकर तुम्हें जिया और जैन के बारे में बताऊंगी। रात में हुदी जैन को सोते हुए देखकर कहती है कि काश मैं ड्रॉर में वो मेडल ना देखती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। तुम जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगी मुझे उतना ही हर्ट होगा। नेक्स्ट टाइम मैं रियल ब्लड यूज करूंगी, फेक नहीं। मॉर्निंग में हुदी रेडी होकर जाती है। लियो के पूछने पर वे कहती है कि मेडिकल स्टोर जा रही हूँ। लियो ड्रॉप करने के लिए कहता है। हुदी मना करके कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हुदी रैन को बता देती है कि जिया के साथ क्या हुआ था। हुदी कहती है कि मैंने जिया का बदला लेने के लिए ही नई फैमिली में शादी की है ताकि मैं वहाँ रहकर इन्वेस्टिगेट कर सकूं। जैन ही जिया के डेथ की वजह है, उसे मरना होगा। रैन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। हुदी कहती है कि उसे कैसे भी करके बाहर बुलाओ, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लियो जैन के पास आकर कहता है कि जैन फैमिली ने आपके लिए कुछ भेजा है। उसमें नाइफ के साथ एड्रेस लिखा होता है। रैन कहता है कि अगर वो नहीं आया तो। हुदी कहती है कि वो जरूर आएगा। मिस्टर होशी आकर कहते हैं कि तुम्हारी हेल्प से इस बार हम जैन को जरूर मार देंगे। हुदी कहती है कि मुझे बस पैसे चाहिए और तुम्हारे ग्रैंड मार्शल बनने पर शैन फैमिली को प्रॉफिट होगा। जैन लियो के साथ आता है और कहता है कि मुझे लगा ही था ये सब मजाक है। मिस्टर होशी कहता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। सारी गन्स जैन पर पॉइंट होती हैं। जैन कहता है कि अगर मेरी वाइफ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मिस्टर होशी कहता है कि तुम्हारी वाइफ और मैंने मिलकर ही तुम्हें यहाँ मारने का प्लान बनाया है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। जैन कहता है कि हनी इधर आओ। रैन उसे शूट करने के लिए कहता है। बुलेट नकली होती है। जैन कहता है कि खाली गन लोड कर रहे हो, क्या मजाक है, मुझे गन्स पसंद नहीं है। मिस्टर होशी के शूट करने के लिए बोलने पर लियो उन्हें कमांड देता है। जैन कहता है कि कैसे डिवीजन कमांडर हो, तुम्हें तक नहीं पता कि तुम्हारे गार्ड्स अंडर कवर है, और उसे शूट करके कहता है कि सॉरी बट ये बॉन्डिंग है, और हुदी को देखकर कहता है कि मुझे ग्रैंड मार्शल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डियर वाइफ, एक्टिंग करना बंद करो। मिस्टर होशी कहता है कि तुम इसके साथ मिली हुई थी। हुदी मना करती है। जैन कहता है कि घर चलकर बात करेंगे और हुदी के ना जाने पर उसे उठाकर ले जाता है। घर आने पर जैन कहता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हुदी कहती है कि तुमने जिया के साथ जो किया, क्या तुम्हें वो मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है। जैन कहता है कि मैं उसे जानता भी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। हुदी कहती है कि तुम मुझसे पहली बार टेलर शॉप में मिले थे, तुम उसके बाद डाई हाउस गए थे ना। जैन कहता है कि गया था बट मैंने कुछ नहीं किया। हुदी कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने खुद वहाँ पर एक मेडल देखा था जो तुम्हारी ड्रॉर में है। जैन के देखने पर हुदी कहती है कि मार दो मुझे, बट मैं तुम्हें मरने के बाद भी परेशान करूंगी। जैन कहता है कि ये मेडल मेरे और डैड के अलावा 3 डिवीजन कमांडर के पास भी है, मिस्टर होशी के पास भी है, जिन्हें तुमने देखा था। मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने जिया के साथ कुछ नहीं किया, मैं पता लगा लूंगा कि ये सब किसने किया है। हुदी उसे देखती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। जैन के उसके पास आने पर हुदी कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जैन स्माइल करके कहता है कि तुम स्मार्ट हो बट मुझसे ज्यादा नहीं। हुदी कहती है कि तुमने बुलेट चेंज कब की। जैन कहता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया, मेरे पूरे मेंशन में कोई गन नहीं रखता, डैड भी नहीं।
मैं अपने डैड का दिया गिफ्ट नहीं फेंक सकता था तो मैंने बुलेट चेंज कर दी थी। मुझे नहीं पता था उसकी वजह से मैं बच जाऊंगा। हुदी कहती है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते। जैन मना करके कहता है कि जब रैन ने वो नाइफ भेजा तो मुझे लगा वो तुम्हें कुछ कर देगा। यही सोचकर मैं डर गया था। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और स्माइल करता है। रैन बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है। रैन हुदी से उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलता है। जैन दोनों को बातें करते हुए देखता रहता है और टाइम देखकर कहता है कि टाइम्स अप। वैसे तुम्हें इसे नहीं मुझे सॉरी बोलना चाहिए। रैन कहता है कि मैंने हार नहीं मानी है, मैं बिजनेस से वापस आकर तुम्हें हराऊंगा। जैन कहता है कि मैं वेट करूंगा। रैन के हुदी के पास जाने पर जैन कहता है कि मैं तुम्हें हक कर लेता हूँ। रैन उसे रोक कर चला जाता है। जैन हुदी से रैन का केक लेकर कहता है कि क्या मैं इसे नहीं ले सकता। हुदी कहती है कि ये सिर्फ एप्रिसिएशन गिफ्ट है, ऐसे बिहेव मत करो। जैन कहता है कि एप्रिसिएशन और केक खा लेता है। हुदी उसे देखकर स्माइल करती है। जैन भी स्माइल कर देता है। कोई उन्हें देख लेता है। जैन उसके लिए अपना फेवरेट केक लेकर आता है। हुदी केक टेस्ट करती है और कहती है कि टेस्टी है। जैन उसे देखकर किस कर लेता है और कहता है कि हम जल्दी ही साथ होंगे, बट अभी मुझे कुछ काम करना है। मिस्टर होशी ने बेवजह ही गोली नहीं खाई। हुदी कहती है कि खुद को खतरे में मत डालना। जैन कहता है कि तुम्हारे साथ रहना ज्यादा रिस्की है और हुदी के देखने पर कहता है कि कुछ नहीं। दोनों केक से खेलते रहते हैं। जैन तीनों डिवीजन कमांडर को मिलने बुलाता है और तीनों से कहता है कि मुझे जानना है कि तुम लोग 10 दिन पहले कहाँ थे। घर पर डैड हुदी से शेविंग में उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। हुदी रेजर वॉश करती रहती है। डैड कहते हैं कि मुझे अपनी ड्रिंकिंग हैबिट चेंज करनी होगी। कुछ दिन पहले मैं ड्रंक होकर पार्टी से वापस आ रहा था। होश में आने पर मेरे फ्रेंड ने बताया कि मैं डाई हाउस के पास था। मेरा फ्रेंड मुझे चिढ़ा रहा था कि मैंने एक लड़की को परेशान किया। हुदी शॉक हो जाती है। डैड कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। तीनों बताते हैं कि हम हेडक्वार्टर में थे। जैन कुछ सोचकर वहां से भागता है। हुदी को रेजर लेकर जाते हुए दिखाते हैं। उस पर ब्लड लगा होता है। डैड को सिर्फ छोटा सा स्क्रैच लगा है। डैड के जैन के बारे में पूछने पर वे कहती है कि मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। हुदी सारे हाउसकीपर को किसी न किसी काम से बाहर भेज देती है। जैन आकर कहता है कि तुम्हें पता चल गया, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाने वाला था। हुदी कहती है कि मुझे पता है, तुम कमांडर से डील करने गए थे, तुम्हें पता चलना ही था, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि तुम्हें बाय बोल सकूं। तुमसे मिलकर मैं खुश हूँ। जैन उसे लैंप साइड में रखने के लिए कहता है, बट वे रोते हुए कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। जिया का बदला लेने के लिए मुझे तुम्हें हर्ट करना होगा। यहाँ कोई नहीं है। आज रात बस मैं और तुम्हारे डैड मरेंगे। जैन कहता है कि मुझे पता है तुम बदला लेना चाहती हो। मैं भी डैड से नफरत करता हूँ क्योंकि शहर में जितने भी क्राइम होते हैं सब वही करते हैं। उन्होंने मेरी मॉम को भी मारा है, तो यहाँ आग मैं लगाऊंगा, तुम नहीं। मैं तुम्हें इस आग में मरने नहीं देना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ। हुदी उसे लैंप नहीं देती। तभी कोई आकर लैंप बंद कर देता है। हुदी जिया को देखकर शौक हो जाती है। वह अपना नाम यान बताती है कि तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। यान जर्मन से डैड का ट्रीटमेंट करने आई है। जैन हुदी से यान के बारे में पूछता है कि ये तुम्हें जिया क्यों बता रही है। हुदी कहती है कि प्लीज मुझसे इस बारे में मत पूछना और जैन को हक कर लेती है। जैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो नहीं पूछूंगा। चेकअप करते हुए डैड कहते हैं कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जैन यान की इन्फॉर्मेशन पता करता है। लियो बताता है कि उसकी आईडी फेक है और वो जर्मन से भी नहीं आई है। जैन उसे दूसरी जगह चेक करने भेजता है। हुदी जिया से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। जिया कहती है कि मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं ग्रैंड मार्शल को उस सब के लिए सजा जरूर दूंगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। हुदी के हाँ बोलने पर जिया किसी को उसे मारने के लिए कहती है। दोनों ड्रिंक करते हैं। हुदी कहती है कि ड्रिंक करने से पहले तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकते हो। जैन कहता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुमने मेरे 5 मिनट लिए थे, तुम उन्हें कैसे वापस करोगी। हुदी कहती है कि तुम ही बता दो। जैन कहता है कि मुझे 5 मिनट तक हक कर सकती हो या चाहो तो किस भी।
बट तुम शायद फील करोगी तो मैंने दोनों आइडियाज ही ड्रॉप कर दिए। मैं 5 मिनट बचा कर रखूंगा और जरूरत पड़ने पर ले लूंगा। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए प्रेशियस है। खुदी उसे देखती है। जैन ड्रिंक पी लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये वाइन यान ने मेरे लिए भेजी है, वही रियल जिया है ना। खुदी रोने लगती है और ड्रिंक पी कर कहती है कि मैं एक अर्फन हूँ, मुझे शैन फैमिली ने पाला है। जिया मेरे बहुत क्लोज है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। तुम भी बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे वो सब दिया जो मैं डिजर्व नहीं करती। और थैंक यू बोलती है। उसकी तबीयत खराब होने पर जैन जिया से एंटीडोट लेने जाता है। खुदी उसे जाने से मना कर देती है और उसे किस कर लेती है। मॉर्निंग में जिया डैड से कहती है कि काश मैं लाइफ टाइम यहीं रह सकती। तभी खुदी आ जाती है। डैड दोनों को बात करने के लिए भूलकर चले जाते हैं। खुदी पूछती है कि ये क्या है, तुमने वो सब क्यों किया। जिया कहती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम जैन को लाइक करती हो ना। मैं नई फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ, इसलिए जैन को तुम्हारे कंट्रोल में कर रही हूँ ताकि तुम्हें यूज करके मैं ये सब कर सकूँ। खुदी कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिया कहती है कि वो तो मजाक था। खुदी उसे देखती है। मॉम जैन से बहस करती रहती हैं। जैन कहता है कि तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए अगर खुद को सेफ रखना चाहती हो तो। दोनों को साथ में दिखाते हैं। जैन पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। खुदी कहती है कि अगर कोई अचानक से चेंज हो जाए तो तुम क्या करोगे। जैन कहता है कि उसे दोबारा से जानने की कोशिश करूंगा। खुदी कहती है कि अगर उसे दोबारा जानना डेंजरस हो तो। जैन कहता है कि मेरे पास आ जाना। खुदी उसे किस करने वाली होती है बट अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैन जिया के पास आकर कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। जिया के जहर का नाम बताने पर वह एंटीडोट मांगता है। जिया कहती है कि मेरे पास नहीं है और ना ही किसी डॉक्टर के पास होगा। पूरे शहर में इसका एंटीडोट सिर्फ एक इंसान के पास है, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। जैन कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। जिया कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और उसे एंटीडोट का एड्रेस बता देती है। जैन उसे देखता है और खुदी के पास आ जाता है। लियो आकर बताता है कि डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैडम को क्या हुआ है। जैन कहता है कि मुझे जिया ने बता दिया है और मॉम के बारे में पूछता है कि क्या वो चली गई। जिया उनके पास आकर कहती है कि जैन ने ही तुम्हें जाने के लिए बोला है ना, और उनके जाने पर उन्हें रोक देती है। खुदी जिया के पास आकर कहती है कि तुम और क्या करना चाह रही हो, जो मुझे जहर देकर मारने के लिए छोड़ दिया। जिया कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारी लाइफ मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इसे वैसे भी जैन के लिए सेक्रीफाइस कर रही थी। जैन की मॉम तुम्हें लाइक नहीं करती ना, मैंने तुम्हारे लिए उन्हें रास्ते से हटा दिया। खुदी शॉक हो जाती है कि तुम ऐसी कैसे बन गई। जिया कहती है कि तुम्हारी वजह से, और उसे बताती है एक आदमी ने मुझे बचा लिया था। वह आदमी जिया को यान बनाकर कहता है कि शहर में तुम्हारे जैसे बहुत केस हैं और मैं सबको बचाता हूँ। अगर तुम किसी और को अपनी तरह सफर नहीं कराना चाहती तो हमारे साथ मिलकर नई फैमिली को खत्म कर दो। सारे इविल कामों की जड़ वही है। और उसे खुदी के बारे में बताता है कि वो तुम्हारी फैमिली पर कंट्रोल कर रही है और सिर्फ उसे ही पता था कि तुम उस डाई हाउस में थी। वो जगह काफी टाइम से बंद थी, कोई वहाँ क्यों आता। जिया कहती है कि तुम्हारा मतलब ये सब खुदी ने किया है, बट वो ऐसा क्यों करेगी। वह कहता है कि पास्ट में उसे ये चांस नहीं मिला। जिया कहती है कि वो नई फैमिली में जाना चाहती थी। खुदी कहती है कि हम 20 ईयर्स से साथ हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, तुम्हें किसी की बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जिया कहती है कि मैं बिलीव नहीं करना चाहती, बट क्या तुम प्रूव कर सकती हो। खुदी कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया। जिया कहती है कि जैन का जहर पीकर वो तुम्हारी वीकनेस है, मैंने उस दिन देख लिया था कि तुम आग नहीं लगा पाई। वैसे जैन तुम्हारे लिए एंटीडोट लेने गया है, बट उसके जिंदा वापस आने के चांस बहुत कम हैं। जैन डॉक्टर के पास एंटीडोट लेने आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि एंटीडोट देने के बदले में मेरी कुछ कंडीशंस हैं। जैन कहता है कि जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा। डॉक्टर कहता है कि मुझे ये न्यू मेडिसिन टेस्ट करनी है, तुम मरोगे नहीं बट पेन भी टॉलरेट नहीं कर पाओगे। खुदी जिया से रिक्वेस्ट करती है कि बता दो जैन कहाँ है। जैन कहता है कि अगर मैं यहीं मर गया तो तुम खुदी को एंटीडोट दे दोगे। डॉक्टर हाँ बोलकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। जैन की तबीयत खराब होने लगती है। खुदी जैन को ढूंढने जाती है कि अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। जैन खुदी को ही मिस करते करते बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वह नेक्स्ट कंडीशन पूछता है। डॉक्टर कहता है कि गेम खेलते हैं और गन में से 5 बुलेट्स निकाल देता है। जैन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। डॉक्टर कहता है कि क्या जिया ने नहीं बताया, तुम्हें एंटीडोट चाहिए ना।
जैन गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि एक ब्लड के बदले एक टैब, तुम्हें 5 टैब चाहिए, एक भी मिस हुई तो तुम्हारी वाइफ मर जाएगी। जैन गन में बुलेट्स डालकर कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, मैं 5 बुलेट डालकर एक फायर करूंगा। डॉक्टर कहता है कि ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। जैन शूट कर देता है। खुदी के आने पर जैन उसे मिल जाता है। जैन कहता है कि मुझे एंटीडोट मिल गया। खुदी उसे हक करके रोने लगती है। जैन बेहोश हो जाता है। घर पर जिया कहती है कि कांग्रेट्स, तुम तो दोनों बच गए। खुदी जिया से जैन को बचाने का रास्ता पूछती है। जिया कहती है कि जो मेरा है मुझे वापस दे दो, मैं बता दूंगी। खुदी कहती है कि उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी करूंगी। खुदी जैन के पास बैठकर रोती रहती है। खुदी रिपोर्टर को बुलाकर कहती है कि मैं शैन फैमिली की बेटी जिया नहीं बल्कि उसकी मेड हूँ। मैंने धोखे से जैन से शादी की थी, मेरा सच बाहर आ गया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। हमारी शादी भी फेक थी। जैन होश में आने पर खुदी के बारे में पूछता है और लियो को कुछ ना बोलने पर जाता है। लियो कहता है कि मैडम आपको सेफ देखना चाहती हैं। जैन उसे पुश करके जाता है, बट खुदी पहले ही जा चुकी होती है। खुदी के जाने के बाद जैन ने एक मंथ तक खुद को सबसे दूर कर लिया था। अपनी फैमिली का कंट्रोल अब जिया के हाथ में है। लियो कहता है कि गार्ड चेंज होने से पहले मुझे जैन से मिलना होगा। जिया ने डैड को भी पैरालाइज कर दिया है। जिया किसी को डैड से मिलने नहीं देती। उन लोगों के फोर्स करने पर जैन आकर कहता है कि डैड की तबीयत सच में ठीक नहीं है, तुम लोगों को जो बात करनी है इससे कर लो, और उन्हें भेज देता है। डॉक्टर आकर कहता है कि हमें आगे के प्लान के लिए जैन को अपने साइड करना होगा। कुछ भी करके डॉक्यूमेंट्स मुझे दो और जैन तुम्हारा। जैन कॉन्ट्रैक्ट देखकर खुदी को मिस करता है और किसी के आने की आवाज सुनकर रख देता है। जिया आकर कहती है कि घर में क्या धोकर भी इतना एटीट्यूड। जैन कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, चाहो तो मार सकती हो। जिया उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। जैन कहता है कि तुम मेरे फादर की मिस्ट्रेस हो। जिया उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जैन कहता है कि ड्रग्स भी दे दोगी तब भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिया कहती है कि मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारी खुदी को मार डालूंगी, सोचकर बता देना, मैं दोबारा पूछने आऊंगी। जिया सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर को दे देती है और कहती है कि बाकी डॉक्यूमेंट तीनों कमांडर्स के पास हैं। जैन भी देखता रहता है। खुदी घर पर होती है। रन बिजनेस से वापस आ जाता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ पता चला है। 18 साल पहले तुम्हें खतरे से बचाने के लिए मिस्टर हैन ने तुम्हें अपने किसी ट्रस्टेड बंदे के साथ भेज दिया था। शहर में कुछ प्रॉब्लम होने पर वो मर गया था और तुम शैन फैमिली को मिल गई थी। मिस्टर हैन तुम्हारी फोटो देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। खुदी खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। रैन कहता है कि तुम्हारी फैमिली अपनी सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारे लिए सेफ है। खुदी कहती है कि मैं जैन के बिना नहीं जाऊंगी। जैन जिया से कहता है कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, बट पहले तुम्हें मुझे सब बताना होगा कि तुम क्या कर रही हो। जिया उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने कुछ लोगों को अपने सीक्रेट कामों में इन्वॉल्व किया हुआ है, डॉक्टर को इस बारे में पता है, वो हैंडल कर लेगा। जैन कहता है कि जो पेपर तुमने डॉक्टर को दिए उनमें लोगों की लोकेशन है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। जिया कहती है कि चाहो तब भी नहीं आ सकते, मैं सिर्फ उनका फेवर वापस कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया था। डॉक्टर अपने लोगों को ढूंढकर इस शहर को बर्बाद करना चाहता है। खुदी को भूलकर मेरे पास आ जाओ, मैं उसे नहीं मारूंगी। जैन कहता है कि मैं ये चांस कैसे छोड़ सकता हूँ और उस पर गन पॉइंट कर देता है। बाहर आने पर डॉक्टर उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी लियू के आने पर जैन कहता है कि मैं नीजान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। रन खुदी को बताता है कि जैन घर से भाग गया, वो तुम्हारे पास ही आता होगा। खुदी कहती है कि मैंने जिया से प्रॉमिस किया था कि जैन से दूर रहूंगी, मैं उससे नहीं मिल सकती। जैन के आने पर रन कहता है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। खुदी अंदर ही होती है, दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। जैन चला जाता है। खुदी रोती रहती है और रैन को बताती है कि जैन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम तीनों को बचाने का बस यही रास्ता है। रैन कहता है कि आज तक तुमने हमारी फैमिली का बिजनेस हैंडल किया है, तुम जितने चाहो उतने पैसे खर्च कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरे शहर में जैन के वांटेड फ्लैट्स लग जाते हैं। जैन रैन को मिलने बुलाता है और कहता है कि मुझे भी खुदी का प्लान ज्वाइन करना है।
रैन कहता है कि तुम हुदी से ज़्यादा स्मार्ट हो, बट सॉरी, मैं तुम्हें उसके क्लोज नहीं आने दे सकता। जैन कहता है कि वो मुझे ही प्रोटेक्ट करने का प्लान बना रही होगी, बट ये सब करने से वो खुद प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि उसे कुछ हो जाए? रैन उसे बताता है कि हुदी ने सारे पैसे और गोल्ड बेचकर तुम्हारे भागने का रास्ता खरीद लिया है। वाटरवेज से तुम सेफली जा सकते हो। सोंगजू जाकर एक आदमी से कांटेक्ट कर लेना, ये हुदी की रियल फैमिली है। जैन कहता है कि तुम्हारा क्या, तुमने मुझे पूरा प्लान नहीं बताया। रैन बताता है कि हुदी तुम्हें ढूंढने के बहाने तुम्हारे घर पर तुम्हारी जगह गई है। जैन कहता है कि क्या तुम पागल हो, वे लोग हुदी को यूज करके मुझे वापस बुला लेंगे। रैन कहता है कि क्या तुम उसे बचाने नहीं जाओगे? जैन कहता है कि तुम अभी भी कुछ छिपा रहे हो। रैन कहता है कि तुम्हें और क्या जानना है? हुदी तुम्हें सेफ रखना चाहती है। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अभी मार देता, बट तुम और हुदी हैवन मेड कपल हो। डॉक्टर कहता है कि जरा सोचो कि जैन कहाँ जा सकता है। जिया कहती है कि मेरे घर। जिया अपने घर आ जाती है, पर जैन वहाँ नहीं होता। कोई हुदी को ले जाता है। जिया रैन से हुदी के बारे में पूछती है, बट वह नहीं बताता। हुदी को जैन के साथ दिखाते हैं। जैन कहता है कि ये वही जगह है जहाँ हम लोग पहली बार मिले थे। हुदी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए? जैन कहता है कि तुम्हें देखने के लिए। तुम जिया को लेकर परेशान हो ना? डॉक्टर उसे यूज कर रहा है। क्या तुम जिया को यहाँ से निकालने की सोच रही हो? हुदी कहती है कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। जैन कहता है कि डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। हुदी कहती है कि तुम्हें रैन ने मेरा प्लान बता दिया है ना, मुझे पता था। जैन कहता है कि तुमने उससे भी कुछ छिपाया है, कुछ स्टुपिडिटी मत करना, तुम्हें यहाँ खतरा है। हुदी कहती है ये शहर को सेफ रखना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जैन को खुद का ध्यान रखने के लिए बोलकर चली जाती है। वह आकर बताता है कि हुदी मिल गई। सब लोग चले जाते हैं। जिया हुदी से कहती है कि तुम्हारा जैन तुम्हें बचाने जरूर आएगा। हुदी कहती है कि वो नहीं आएगा, उसे शहर को बचाने का मिशन पूरा करना है। जिया कहती है कि तुमसे ज्यादा उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी किसी को आते हुए दिखाते हैं, जो होता है जैन। हुदी उसे देखकर कहती है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? जैन कहता है कि अपने 5 मिनट लेने आया हूँ, और जिया से कहता है कि तुम्हें अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तीनों डिवीजन कमांडर के पास थी, बट मैंने उन्हें वहाँ से हटा दिया। ल्यू भी आ जाता है। जैन कहता है कि हुदी को ल्यू के साथ भेज दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। आधे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं और आधे रैन के। जिया कहती है कि तुम इस तरह रैन को बचा रहे हो। जैन हुदी को अपना फेवरेट पैन लेकर जाने के लिए कहता है। जिया के उसे भेजने पर वह भागकर जैन को हक कर लेती है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली। जैन कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास जिंदा वापस आऊंगा। वे लोग उसे ले जाते हैं। जिया जैन को चलने के लिए कहती है। तभी मिस्टर होशी आकर कहते हैं कि जैन, तुमने मेरी सिस्टर को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और उसे शूट कर देते हैं। जैन रिवर में गिर जाता है। जिया के गुस्सा करने पर मिस्टर होशी कहते हैं कि इसे मरना ही था, बट इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहे करा सकती हो। जिया उसे डॉक्यूमेंट सुनने के लिए कहती है। खुद रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसे अपने रियल डैड के घर दिखाते हैं। हुदी कहती है कि जैन मरा नहीं है, ये उसका कोई प्लान है ना। ल्यू कुछ नहीं बोलता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन ने ल्यू को हुदी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था कि मुझे कुछ काम है। ल्यू कहता है कि मार्शल ठीक होंगे, डोंट वरी। जैन को जेल में दिखाते हैं। वो लोगों के पूछने पर जैन कहता है कि मैं हैन फैमिली में ज्वेलरी का काम करता हूँ। वे लोग पूछते हैं कि तुम यूजू क्यों आए। जैन कहता है कि कर्जे की वजह से मैं वहाँ से भाग गया, बट मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। खुद जैन को मिस करती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, मुझे पता है कि तुम किसी डेंजरस प्लान को फॉलो कर रहे हो। जिया रैन से जैन के बारे में पूछती है। रैन कहता है कि मुझे नहीं पता। खुदी तुम्हारे लिए जैन को मारने के लिए भी रेडी थी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिया कहती है कि वो उसका प्लान होगा, तुम उसका फेवर क्यों ले रहे हो, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगी। रैन कहता है कि वो नहीं, बट जैन जरूर आएगा। जिया कहती है कि मरे हुए लोगों से खुद को बचाने के लिए कह रहे हो। रैन कहता है कि क्या तुम रिवर में गिरकर मर गई थी। खुदी घर पर होती है, तभी किसी को आते हुए दिखाते हैं, जो होता है जैन। वह कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें वेट कराया। खुदी आकर उसे हक कर लेती है।
और कहती है कि तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया। जैन कहता है कि अगर बता देता तो तुम यहाँ नहीं आती। जैन किसी को अंदर बुलाता है। मिस्टर होशी आकर कहते हैं कि मार्शल ने जो बोला मैंने वही किया। जैन बताता है कि मैंने डॉक्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, मुझे पता चला कि वे लोग वॉर करके हांगझू पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरे घर से सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहीं गए थे। अगर यूजू ने हांगझू पर अटैक किया तो हांगझू पर बात हो जाएगा। मुझे अपने शहर को बचाने वापस जाना होगा। जैन हुडी के अडॉप्टिव और रियल डैड दोनों से कहता है कि हमें जिया और रैन को बचाने वापस जाना होगा। जैन लियू को हक करके थैंक यू बोलता है। हुडी जैन से कहती है कि प्रॉमिस करो फिर से छोड़कर नहीं जाओगे। जैन कहता है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। हुडी कहती है कि बोलकर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करो। हुडी कॉन्ट्रैक्ट लिखकर स्टैंप लगाती है। जैन के साइन करने पर वे उसे किस कर लेती है। जैन भी पास्ट याद करके स्टैंप लगा देता है। चारों रेडी होकर जाते हैं। डॉक्टर जिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों डिवीजन कमांडर को जॉब से निकालने के लिए कहता है कि तभी हम डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। लियो जिया के पास आता है। जिया कहती है कि मारने आए हो। लियो कहता है कि मार्शल ने मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोला है। जिया चली जाती है। जैन रैन को बचाने आ जाता है। लियो जिया को हुडी के पास छोड़कर चला जाता है। हुडी उसे डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन देकर कहती है कि जैन ने 3 मंथ तक अंडर कवर रहकर ये कलेक्ट की है। जिया कहती है कि मुझे नहीं जानना कि वो कौन है। हुडी कहती है कि 5 साल पहले यूजू और यांगजू के बीच लड़ाई हुई थी और डॉक्टर ने ही कराई थी। जिया कहती है कि मैं पहले वाली जिया नहीं बनूंगी, चाहे जो कर लो। हुडी उसे करके कहती है कि इस बार मैं टाइम पर आ गई। रैन के घर पर होता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी सिस्टर पर डॉक्टर को डाउट ना हो, इसलिए उसने ऐसा किया। जिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको डॉक्टर के बारे में बता देती है कि जैन की बहुत सारी फेक आईडी हैं। ये लोगों को फंसाकर इस शहर को बर्बाद करना चाहता है। दोनों को साथ में दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता चला। जैन कहता है कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन यूजू को देते हो। डॉक्टर कहता है कि गेम कैसे एंड करोगे, क्योंकि मैं उन लोगों को मारूंगा जिसे तुम बचाना चाहते हो, जिसकी केयर करते हो और जिससे प्यार करते हो। जैन कहता है कि हुडी कहाँ है। डॉक्टर कहता है कि वो एजेंट तो तुम्हारे साथ थी ना। जैन कहता है कि ज़बान संभाल कर बोलो, लास्ट चांस दे रहा हूँ, सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड और जिया को ड्रग्स दी थी और तुम्हें क्या जानना है। जैन कहता है कि मुझे बस तुम्हारे मुँह से सुनना था। सब लोग आ जाते हैं। डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। मिस्टर होशी कहते हैं कि क्या तुम इसे मारोगी नहीं। जैन कहता है कि तुम्हें पता है मुझे गन्स पसंद नहीं है। तभी डैड आकर उसे शूट कर देते हैं। डैड जैन को बताते हैं कि जिया ने मुझे ठीक करने की मेडिसिन दी थी, नहीं मुझे बताया था कि तुम वापस आ गए और गन देकर चली गई थी। डैड जैन को सॉरी बोलकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ गलत किया, मैंने जिया से भी सॉरी बोल दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जैन उनका हाथ पकड़ लेता है। डैड दोनों को साथ में खुश रहने के लिए बोलकर मर जाते हैं। जैन न्यू ग्रैंड मार्शल बन जाता है और सबको साथ में खुश दिखाते हैं।